student, today we have learned class 6 math chapter 3 exercise 3.4 introduction। इस वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन सीखेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या नाम है? डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो मतलब हम लोग इसमें चेक करेंगे ना कि कैसे हम लोग ना किसी भी नंबर को ना देख के बता सकते हैं ना कि ये नंबर ना 2 से डिवाइड होगा, ये नंबर 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये नंबर 10 से डिवाइड होगा, देख करके बता देंगे। ठीक है ना। और ये जो हम लोग सीखेंगे ना आज, इसका आगे ना अप्लाई होगा, मतलब कि एक्सरसाइज 3.4 में इसका रूल लगेगा, 3.5 में लगेगा, 3.6 में लगेगा, 3.7 में, 3.8 में। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, तो इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। आपको ना डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाया जा रहा है। देखिए ना, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 2। मतलब कि ना 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। तो बोलोगे ना, इफ़ द वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर वंस का डिजिट क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, इन सब में से कोई सा भी है ना, इट मीन्स वो क्या होगा? डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। वंस डिजिट मतलब होता है कि जो ये देखिए, जो ये डिजिट है ना, जो वंस के प्लेस पे है, तो देखिए क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये 2 से डिविजिबल है? तो 48 क्या 2 से डिविजिबल होगा? क्या बोलोगे ना? यस सर, 48 क्या है? 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 2 है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो बोलोगे नो सर, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे 2 नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 में से ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो बोलोगे नहीं सर, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वंस के प्लेस पे क्या है? 5 है। ये डिविजिबल है? 0 है। डिविजिबल नहीं है? 7 है। डिविजिबल है? 300 है। डिविजिबल नहीं है? 5 है, क्योंकि डिविजिबल है? 0 है। डिविजिबल है? 0 है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है ना, देखिए ना, डिविजिबल मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, डिवीजन मतलब होता है ना कि अगर आप क्या करोगे, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को, सपोज करो 55 को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर जो है ना, वो क्या आएगा? देखिए इस केस में ना, इस केस में जैसे कि मान लीजिए 48 है। 48 कोई पूछेगा ना आपसे, क्या 48 2 से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे सर टेबल तो 2 10 20 तक होता है। लेकिन बच्चों याद रखो कि जब ना आप ना 48 को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 48 ना 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं बोलता हूँ कहीं पर कि ना डिविजिबल है, इट मीन्स वो क्या है? रिमाइंडर वहाँ पर 0 आएगा। और मैं बोलता हूँ कि डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? तो देखिए ना बच्चों, आपको फिर से बताया जा रहा है कि अगर मैं कहीं पर बोलता हूँ ना कि डिविजिबल है ये नंबर, डिविजिबल है, इट मीन्स कि वहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और डिविजिबल नहीं है, जैसे मैंने बोला ना कि ना 207 क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि 207 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना, तो ना रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, 0 तो नहीं आएगा। और वही यदि तुम 300 को डिवाइड करोगे ना 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया? कोई पूछे कि क्या 300 2 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे यस, 300 क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। अब पूछे कि बताओ कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना 300 को ना डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है ना। जैसे कि 2 1 जा 2, 1 आ गया, 0 को नोट डाउन करेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है क्या? 5 टाइम्स में 10 आता है। 0 0, फिर नोट करेंगे 0 को। 2 के टेबल में 0 आता है क्या? नहीं आता है। तो किसी भी नंबर को नोट करो, किसी भी नंबर को जब नोट करते हैं और उसका यूज़ नहीं होता है ना, तो क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। किसी भी नंबर को यदि अगर यहाँ पर 2 रहता तो फिर भी क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। अगर यहाँ 5 नोट करते हैं, फिर भी यहाँ क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। ठीक है ना। तो समझ में आ गया? तो देखिए ना, ये ना 150 टाइम्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो जब आप क्या करोगे, जब आप ना 300 को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो वो 150 टाइम्स में डिवाइड होगा। ठीक है। तो 2 का रूल क्या है? 2 का रूल यही है ना कि इफ़ द वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तब वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 3 का रूल क्या है। तो 3 का रूल है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3,
मतलब कि अगर डिजिट का सम करने पर क्या आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है ना वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब मैं पूछूँ क्या 48 3 से डिविजिबल है, तो अब आप करने लग जाओगे डिवाइड, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है। कैसे बताओगे, तो बोलोगे 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता है, इट मीन से 3 से डिविजिबल होगा। 9 + 6 15, 15 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट को सम करेंगे, इज डिविजिबल बाय 3, अगर डिजिट को सम करने से वो डिविजिबल हो जा रहा है 3 से, तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 2 + 1 3, डिविजिबल है 3 से। 2 + 7 9, डिविजिबल है 3 से। 3 + 0 3, डिविजिबल है 3 से। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 3 के टेबल में आता है क्या, तो नहीं, 13 3 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। जब आप क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर में, ठीक है। 4 ऐड करोगे सबको, डिजिट को सम करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 3 के टेबल में आता है क्या, तो बोलोगे नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 8 19 + 8 होता है 27, 19 + 8 होता है 27, 27 क्या 3 के टेबल में आता है क्या, तो बोलोगे यस, तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखिए ना, 2 का रूल में ना ये वाला कंडीशन अप्लाई मत कर दीजिएगा, और 3 के रूल में ये वाला कंडीशन अप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 का ये रूल है, 3 का ये रूल है, समझ में आ गया। अब देखते हैं 4 का रूल क्या होता है, तो बोलोगे इफ़ द टेंस एंड वंस digits is divisible by 4 or both the digits are zeros। देखिए, इसमें बताया क्या जा रहा है, कोई भी डिजिट को, सॉरी, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड तभी होगा जब उसका टेंस और वंस का डिजिट क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। जब उसका टेंस और वंस का डिजिट क्या है, 4 से डिवाइड है, तो वो क्या होगा, नंबर 4 से डिविजिबल होगा। या फिर दोनों डिजिट क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो देखिए यहाँ पर वंस टेंस, क्या 48 4 से डिवाइड होता है, तो बोलोगे यस सर 48 4 से डिवाइड होता है। कैसे सर 48 आप बता दें 4 से डिवाइड होता है, बच्चे क्या करो, 48 को ना 4 से डिवाइड करके देखो, ऐसे करके देखो, 48 को 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 4 1 जा 4 1, सॉरी 0, 8 नोट डाउन करोगे, 4 2 जा 8, कितना आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स वो डिविजिबल होता है, ठीक है ना। तो 48 क्या 4 से डिविजिबल होता है, तो बोलोगे यस। 69 क्या 4 से डिविजिबल होता है, तो याद रखो बच्चों, कोई भी ऑड नंबर किसी भी इवन नंबर से कभी डिवाइड नहीं होगा। कोई भी ऑड नंबर किसी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 69 4 से डिवाइड कभी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑड है। 55 भी ऑड है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और देखिए वंस और टेंस क्या डिजिट है, 20, क्या 24 से डिवाइड होता है, तो बोलोगे यस सर 24 के टेबल में आता है, तो ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। वंस टेंस 07, मतलब कि 7, क्या 7 4 के टेबल में आता है, तो बोलोगे नहीं सर 7 4 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। देखिए अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 जीरोस है। तो अगर दोनों डिजिट क्या है, 0 0 है ना, तो भी क्या है, वो 4 से डिविजिबल है। यहाँ 25 क्या 4 के टेबल में आता है क्या, तो बोलोगे नहीं 25 4 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन से 4 से डिविजिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर भी 00 है, 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखिए 80 है, क्या 84 के टेबल में आता है क्या, तो बोलोगे यस सर 80 जो है ना वो 4 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं 5 के रूल पे। तो 5 का रूल क्या बोलता है, तो बोलोगे ना इफ द वंस डिजिट इज 0 और 5, अगर वंस का डिजिट क्या है, 0 और 5 है। सर वंस डिजिट मीन्स इसके वंस के प्लेस पर अगर 0 या 5 है, तो वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो इसके क्या प्लेस पे 0 या 5 है क्या, नहीं, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है।
देखिए वंस के प्लेस पे 5 है, 5 से डिविजिबल है, वंस के प्लेस पे 0 है, 5 से डिविजिबल है, वंस के प्लेस पे 7 है, 0 से डिविजिबल, सॉरी 5 से डिविजिबल नहीं है, वंस के प्लेस पे 0 है, 5 से डिविजिबल है, वंस के प्लेस पे 5 है, 5 से डिविजिबल है, वंस के प्लेस पे 0 है, 5 से डिविजिबल है, वंस के प्लेस पे 0 है, 5 से डिविजिबल है। समझ में आ गया आप लोग को? तो ना एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टू का रूल क्या बोलता है? टू का रूल बोलता है ना कि ना वंस डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तब वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर इन सब के अलावा कोई भी डिजिट रहता है जैसे कि 1 3 5 7 9, तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। 3 का रूल क्या बोलता है? 3 का रूल में बोलता है ना कि ना डिजिट को क्या करिए, सम करिए। अगर सम करने पर जो नंबर आता है ना वो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 4 का रूल क्या बोलता है? 4 का रूल बोलता है ना कि ना टेंस और वंस के प्लेस को देखिए, अगर टेंस और वंस का प्लेस क्या है, 4 से डिविजिबल है, जैसे कि इसको देखिए, अगर टेंस और वंस का प्लेस क्या है, 4 से डिविजिबल है ना, तो ये सारा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि ये जो नंबर है ना 56,880, वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। या फिर दोनों डिजिट क्या हो जाए, 0 0 हो जाए, तो भी क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। और 5 का रूल क्या बोलता है? 5 का रूल बोलता है कि इफ़ द वंस डिजिट इज 0 और 5 है, अगर वंस के प्लेस पे क्या हो, 0 और 5 हो, तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आया सभी को? देखते हैं 6 का रूल। अब 6 का रूल क्या बोला जा रहा है? 6 का रूल बोला जा रहा है कि 6 का रूल में होता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। एक नंबर जो होगा ना वो 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। कब? इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। तो देखिए ना, अगर कोई डिजिट क्या होता है, अगर कोई डिजिट ना 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है ना, तो वो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो चेक कर लिए ना, देखिए 48 क्या है, 2 से डिवाइड है, 48 क्या है, 3 से डिवाइड है, तो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। 69 देखिए 2 से डिवाइड है, सॉरी 69 2 से डिवाइड नहीं है लेकिन 3 से डिवाइड है। तो किसी भी एक नंबर से अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। याद रखिए, दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। दोनों में से किसी भी एक से डिवाइड अगर वो नहीं होता है तो क्या होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। 55 ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 120 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 1 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 300 बोथ दोनों से डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल होगा। डिविजिबल नहीं है किसी से भी, डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल है 400, सॉरी 4000, ये इससे डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दोनों से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? हाँ देखिए ना, तो सर हमारे पास तो ऐसा तो हुआ, मतलब कि ऐसा तो करके देगा नहीं कि 2 और 3 का हम हमसे डायरेक्ट पूछेगा, तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट पूछ लेगा ना। देखिए ना बच्चे, तो 48 को चेक करो, क्या 48 2 से डिविजल होता है? तो बोलोगे यस सर 48 2 से डिविजल होता है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है, 8 है। और अगर किसी के वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है ना, तो क्या होता है, 2 से डिविजल होता है। तो चलिए ये नंबर 2 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। फिर से चेक करते हैं, क्या नंबर 3 से डिविजिबल है? तो बोलोगे सर 3 का तो रूल ये बोलता है ना कि ना डिजिट को सम करिए। तो 8 + 4 12 हो गया। 12 क्या 3 के टेबल में आता है? तो बोलोगे यस सर 12 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से भी डिविजिबल है। तो जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो 6 से भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। सर इसको चेक करते हैं, ये क्या है, 2 से डिविजिबल है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, इसके वंस के प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। और 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 3 से आप चेक करिए ही मत, डायरेक्ट बोल दीजिए कि 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। किसी भी एक से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो दोनों से तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे कि इसको चेक करिए, क्या बोलते हैं 4000 को, तो 4000 क्या 2 से डिविजिबल है क्या? तो बोलोगे यस सर 4000 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है, 0 है, और किसी भी नंबर के वंस के प्लेस पे यदि 0 रहता है, 2 4 6 8 रहता है ना, तो क्या रहता है, 2 से डिविजिबल रहता है। तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो बोलो सर 3 का रूल तो ये बोलता है ना कि हमको क्या करना है, डिजिट को सम करना है। तो डिजिट को सम करने पे कितना आएगा, 4। क्या 3 4 के टेबल में आता है, सॉरी क्या 4 3 के टेबल में आता है? तो बोलोगे नहीं सर 4 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब ना 6 के बाद हम लोग ना 7 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहले 8। ठीक है ना, क्योंकि ना 7 का रूल थोड़ा सा अलग है ना, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले 2 पढ़ लिए हैं, फिर 3 4 5 6, अब पढ़ते हैं 8 को, पढ़ेंगे 7 को बाद में पढ़ेंगे।
देखिए 8 का रूल क्या बोलता है, 8 का रूल बोलता है इफ़ द हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस digits is divisible by 8 or these digits are zeros। अगर 100, टेंस एंड वंस का डिजिट अगर डिविजिबल है ना 8 से, या फिर तीनों डिजिट क्या हो जाए, वंस का डिजिट, टेंस का डिजिट और 100 का डिजिट, तीन डिजिट क्या है, 0 0 है, तो नंबर क्या है 8 से डिविजिबल है। समझते हैं, देखिए ना, तो पहले ना यहाँ समझते हैं, तो देखिए ना यहाँ पर ना वंस, टेंस, 100 ये तीन डिजिट है, तो क्या ये तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो बोलोगे ना 880, 880 जो होता है ना बच्चों, वो ना 8 से डिविजिबल होता है। तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा 56,880 भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पर 3 जीरोस है, तो बोला गया है या तो तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल हो, या तो तीनों डिजिट क्या हो 0 हो, तो भी क्या होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखिए 625 है, तो जैसे मैंने बताया था ना 4 के रूल में, बताया था मैंने 4 के रूल में कि ना कोई भी ऑड नंबर किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना, किसी भी इवन नंबर से। तो आप बोल सकते हो ना यहाँ पर कि ना ये जो 625 है, ये जो 625 है ना, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा, तो बोलोगे नहीं, ये बिल्कुल भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। या फिर आप चेक कर सकते हो ना, इसको डिवाइड करके देखिएगा आप 8 से, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। अब देखिए 300, क्या 300 8 के टेबल में आता है, तो जब आप ना क्या करोगे ना 300 को डिवाइड करोगे ना 8 से, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। 207 फिर से ऑड नंबर और इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 120 जब आप डिवाइड करोगे ना 8 से, तो 8 1 जा 8 4, हाँ बिल्कुल ये आएगा। देखिए ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर। अब देखिए इसमें तो वंस, टेंस, 100 तो है ही नहीं, तो क्या करिए 100 के लिए यहाँ पर 0 लगा लीजिए। क्या 048, 048 मीन्स 48, क्या 48 8 के टेबल में आता है, तो बोलोगे यस सर 48 8 के टेबल में आता है, 8 6 जा 48, मतलब कि ये क्या है, डिविजिबल है 8 से। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए ना बच्चों, जो 8 का रूल है ना वो 4 के रूल के जैसा है, 8 का रूल 4 के रूल के जैसा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब 9 का रूल समझते हैं, और 9 का जो रूल है ना बच्चे, वो 3 के रूल के जैसा है। 3 के रूल के जैसा कैसे, 3 का रूल था इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर डिजिट को सम करने से वो क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है ना, तो सारा नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है 3 से। तो वैसे ही 9 का भी रूल है, 9 का रूल है इफ़ द सम ऑफ द digits is divisible by 9, अगर डिजिट का सम करने से वो डिविजिबल होता है ना 9 से, इट मीन्स वो क्या होता है, डिजिट डिविजिबल हो जाएगा 9 से। देखिए डिजिट को सम करिए, 4 + 8 12, 12 क्या 9 के टेबल में आता है क्या, तो बोलोगे नहीं सर नहीं आता है, इसलिए ये नंबर क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 + 6 15, क्या 15 आता है क्या 9 के टेबल में, तो बोलोगे सर 15 भी 9 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 5 10, क्या 10 आता है क्या 9 के टेबल में, तो बोलोगे नहीं सर 10 भी नहीं आता है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 2 + 1 3, क्या 3 आता है क्या 9 के टेबल में, तो बोलोगे नहीं सर नहीं आता है, इसलिए तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 2 + 7, 2 + 7 कितना होता है 9, क्या 9 आता है क्या 9 के टेबल में, तो बोलोगे यस सर 9 आता है, इसलिए क्या है 9 से डिविजिबल है। इसको डिवाइड करिएगा, जब जब आप क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे ना 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, और रिमाइंडर यदि 0 आ गया इट मीन से क्या है डिविजिबल है। तो ये क्या है, तो बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हो ना कि ये क्या है 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 300, क्या 300 9 से डिविजिबल है, तो बोलोगे ना कि 3 ऐड करोगे, तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्या 3 आता है 9 के टेबल में, तो बोलोगे नहीं नहीं है डिविजिबल। 6 + 2 8, 8 + 5 13, क्या 13 आता है 3 के टेबल में, तो बोलोगे नहीं, सॉरी क्या 13 आता है 9 टेबल में, तो बोलोगे नहीं 13 नहीं आता है, इट मीन से 9 से डिविजिबल नहीं है। सम करोगे 4, क्या 4 आता है 9 के टेबल में, तो बोलोगे नहीं डिविजिबल नहीं है। इसको ऐड करने पर कितना है 27, क्या 27 आता है 9 के टेबल में, तो बोलोगे ऐसा 27 आता है 9 के टेबल में, इट मीन से क्या है 9 से डिविजिबल है। समझ में आ गया। अब देखते हैं
जो लास्ट है 10 का रूल। 10 का रूल क्या बोलता है? तो 10 का रूल बोलता है ना, इफ द वंस डिजिट इज ज़ीरो, अगर वंस का डिजिट जीरो है तो वो क्या है? 10 से डिविजिबल है। वंस का डिजिट यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो जीरो नहीं है, तो ये तीनों क्या होंगे? 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ ज़ीरो है, 10 से डिविजिबल है, 7 है, डिविजिबल नहीं है, जीरो है, डिविजिबल, 5 नॉट डिविजिबल, जीरो डिविजिबल, जीरो डिविजिबल। समझ में आ गया? तो देखिए ना बच्चों, जो ना टेंस का रूल है, जो टेंस का रूल है, जो 5 का रूल है और जो 2 का रूल है, वो तीनों किस पे बेस है? वो तीनों बेस है वंस के डिजिट पे। किस पे बेस है? वंस के डिजिट पे वो बेस है। जो 4 का रूल है और जो 8 का रूल है, वो दोनों रूल क्या है? दोनों सेम सेम है। ठीक है ना? जो 3 का रूल है और जो 9 का रूल है, वो भी दोनों रूल क्या है? सेम सेम है। और जो 6 का रूल है, 6 का रूल क्या बोलता है कि अगर वो 2 और 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना? तो आप लोग क्या करिएगा, इसको ना प्रैक्टिस करिएगा खूब। ठीक है ना? और अपने से ही ना अपने से ही एग्जाम्पल दीजिएगा और सॉल्व करके ना लिख करके देखिएगा। अगर आप बता पा रहे हो ना कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, तो आप अच्छे से समझ चुके हो, और नहीं समझे हो ना तो वीडियो को ना फिर से देखिए। ठीक है? और क्योंकि अगर आपको ये आ जाएगा ना जो बताया गया है, तो आपको ना नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, या फिर कोई भी किसी भी हायर क्लास में ना आपको ना पढ़ने में ना ईजी होगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है या नहीं होता है ना, ईजी होगा आपको। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 11 के रूल पर। 11 का रूल क्या बोलता है? 11 का रूल को ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। तो 11 का रूल है, थोड़ा अलग है ना ये अब रूल। सम ऑफ द डिजिट्स इन अल्टरनेट प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट इज अल्टरनेट प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स इन द remaining places, remaining 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 places। अगर ना सम ऑफ द डिजिट इन अल्टरनेट प्लेसेस, मतलब कि जो भी अल्टरनेट प्लेस पर डिजिट रहेंगे ना उनको सम करना है, और माइनस करना है सम ऑफ द डिजिट इन द रिमेनिंग प्लेस, और जो प्लेसेस बच जाएगा ना उनकी डिजिट को सम करना है। और अगर माइनस करने पर ज़ीरो आता है, या फिर 11 आता है, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है, मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तो वो नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। सपोज करिए कि एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो देखिए ना, कोई पूछे कि बताओ नंबर, ये नंबर जो है ना क्या वो 11 से डिविजिबल है? तो बोलोगे ना कि ना 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए एक रूल होता है। तो ये रूल ये है। तो रूल कैसे चेक करेंगे? तो ना जो अल्टरनेट प्लेस पे है ना उनको ना प्लस करना है। तो देखिए, तो 0 को 8 से, 6 से, 4 से, 2 से, इन सबको प्लस करना है। तो करते हैं प्लस। तो 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, माइनस करेंगे 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 से, 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 से। देखिए, दोनों को इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आएगा 20, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 25। तो 20 में से 25 तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को हम माइनस नहीं कर सकते हैं। और लेकिन हमको फिर भी अगर यदि माइनस करना हो ना, तो 25 में से 20 जाएगा तो क्या होगा? 5 आएगा। और देखिए, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइनस आता है। तो वो ध्यान मत दीजिए कि यहाँ पर माइनस है या प्लस है, बस सिंपल समझिए कि यहाँ पर क्या लिखा है? 5 लिखा है। क्या यहाँ पर 0 या 11 आया, या मल्टीपल ऑफ 11 आया? तो नहीं। तो यहाँ पर 0 या 11 नहीं आया है। मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब कि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, डैश डैश डैश, ऐसा आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ना तो 0 आया है, ना ही 11 आया है, ना ही 11 का मल्टीपल आया है। इट मीन्स ये नंबर जो है ना 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना? एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग 9131 9131 925। ठीक है? देखिए, इसको करते हैं ना, इसमें क्या कहते हैं? अल्टरनेट डिजिट को ना क्या करते हैं? सम करते हैं।
तो अल्टरनेट पे क्या है हमारा है 5 + 9 + 3 + 9 माइनस जो रिमेनिंग प्लेसेस है उनके डिजिट को सम करते हैं। तो ये है 2 + 1 + 1। देखिए इसको प्लस करेंगे ना तो आएगा 26, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 4। 26 में से 4 गया तो कितना आ गया 22। तो क्या यहाँ पर 0 आया तो बोलोगे नहीं। क्या यहाँ पर 11 आया तो बोलोगे नहीं। क्या यहाँ पर 11 का मल्टीपल आया तो बोलोगे यस 11 का मल्टीपल आया है। मल्टीपल मतलब देखिए ये सब तो आए हैं 22। इट मीन से क्या होगा ये नंबर को जब आप ना 11 से डिवाइड करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब मूव करते हैं 12 के रूल पे। 12 का रूल क्या बोलता है तो 12 का रूल ना सेम टू सेम ना 6 के रूल के जैसा है। 6 का रूल क्या था कि वो नंबर क्या होना चाहिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 6 में क्या आता है 6 बना कैसे 6 बना है 2 × 3 करने से। तो 12 कैसे बना है 12 बना है बोल दोगे बच्चों 3 × 4 करने से। ठीक है, तो 12 का रूल क्या बोलता है तो बोलोगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर जो है ना वो 12 से डिविजिबल होगा इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 4। अगर वो क्या होगा 3 और 4 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है दोनों से डिविजिबल है तो क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों में से किसी भी एक से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। वैसे ही 15 का रूल तो 15 कैसे बना है 15 बना है बच्चों 3 × 5 करने से। तो फिर से वही बोलोगे 15 अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15। एक नंबर 15 से डिविजिबल होगा इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, सेम 18 तो बोलोगे देखो 18 बना कैसे है 18 बना है 2 × 9 करने से। तो बोलोगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 9। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना सर यहाँ पर 18 को आप ना 2 और 9 ही क्यों लिखे, यहाँ पर तो आप 3 और 6 भी तो लिख सकते थे। तो बच्चों देखिए चलिए मान लिया मैंने ना कि ना 3 और 6 लिख दिए हैं, लेकिन देखिए 3 और 6 लिखा हूँ ना मैं तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है वो 18 से डिविजिबल है। अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल लेते हैं 24। क्या लेते हैं 24 लेते हैं एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल लिया 24। ठीक है, 24 जो था ना बच्चे वो क्या था यहाँ पर 3 से डिविजिबल था। ठीक है, यहाँ पर क्या था 6 से भी डिविजिबल था। तो आपके आपके सोचने के हिसाब से वो 18 से भी क्या होना चाहिए था डिविजिबल होना चाहिए था ना, लेकिन वो 18 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया गलत रूल किया है अप्लाई। ठीक है, मतलब आप गलत सोच रहे हो ना कि 2 और 9 की जगह 3 और 6 रख दूंगा ना तो भी सही होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। अब जो मेरा रूल है मेरा रूल क्या मतलब कि यही रूल चले आ रहा है 18 और जैसे कि 24 है। क्या 24 2 से डिविजिबल है तो बोलो कि यस 2 से डिविजिबल है। क्या 24 9 से डिविजिबल है तो नहीं। दोनों में से किसी भी एक से डिविजिबल नहीं है इट मीन्स वो 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये रूल ही होगा मतलब यहाँ पर 2 और 9 ही होगा, यहाँ पर 3 और 6 नहीं होगा। यहाँ पर 12 में बोलोगे ना सर 3 और 4 की जगह मैं 2 × 6 नहीं रख सकता, तो नहीं बच्चों नहीं रख सकते, यहाँ पर 3 और 4 ही रहेगा। ठीक है ना। अब 25 का क्या रूल बोलता है तो 25 का जो रूल है ना वो है इफ़ द टेंस एंड वंस डिजिट टुगेदर आर 0 0 25 0 0 25 50 एंड 75। अगर क्या है अगर ना टेंस और वंस का डिजिट क्या है 0 0 25 50 या 75 है तो वो नंबर क्या है 25 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सपोज करिए ये यही दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसका टेंस और वंस का डिजिट क्या टेंस और वंस का डिजिट इन सब में से कोई सा है तो बोलोगे नहीं है सर, इट मीन्स ये क्या है 25 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 25। टेंस और वंस और टेंस का डिजिट क्या है 25 है। क्या 25 इन सब में से है तो बोलोगे यस सर 25 इन सब में से है, इट मीन से क्या 25 से डिविजिबल है।
समझ में आ गया आप लोगों को। अब लास्ट 2 रूल बच गया है, एक है 7 का रूल और एक है 13 का रूल। दोनों रूल क्या बोलता है, तो दोनों रूल को ना साथ साथ सीखेंगे क्योंकि दोनों ना एक जैसा है, मतलब कुछ कुछ डिफरेंस है। तो फर्स्ट तो 7 का रूल ना देखिए ना, जब भी आपको ना बोला जाएगा ना कि ना बताइए नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, या 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करिए आप सिंपली ना उसको ना जो जो डिवीज़न मेथड है ना उससे क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्या है फिर भी आपको सीखने का मन है ना, तो सिखा दिया जा रहा है कि कैसे कैसे कोई नंबर 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, चेक कैसे करते हैं। लेकिन ना मुझे तो बेस्ट यही लगता है कि मैं क्या करूँ, उसको 7 से डिवाइड कर लूँ डायरेक्ट, तो पता चल जाएगा उससे, क्योंकि ना ये रूल ना बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स है इसको सीखने के लिए। तो देखते हैं सीखते हैं। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप होता है ना कि हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2। मतलब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट को 2 से। लास्ट डिजिट मतलब वंस का डिजिट को। वही 13 में क्या बोलता है, 13 में भी बोलता है मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो आया है ना, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर जो भी आया है उसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो नंबर बच गया है उससे, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, इसमें सब्ट्रैक्ट ना बोल करके इसमें बोलता है ऐड द प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई करने पर आया है उसको ऐड करना है टू द रेस्ट ऑफ द नंबर से, ठीक है। थर्ड थर्ड रूल क्या बोलता है इसमें, देखो थर्ड स्टेप्स क्या बोलता है, थर्ड स्टेप बोलता है इफ द डिफरेंस, अगर दोनों को माइनस करने पर इफ द डिफरेंस इज ज़ीरो आता है, या फिर और डिविजिबल बाय 7, अगर डिफरेंस 0 आता है या 7 का डिविजिबल आता है, मतलब कि 7 से वो नंबर का होता है डिवाइड हो जाता है, देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। जो ओरिजिनल नंबर है ना बच्चों, वो भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। सिखाएंगे ना एग्जाम्पल तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें अब यहाँ पर तो इफ़ द डिफरेंस तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ द रिजल्ट, क्योंकि इसको ना डिफरेंस नहीं, इसको माइनस नहीं कर रहे हैं, इसमें लिखेंगे इफ़ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 13। अगर क्या है डिफरेंस, अगर क्या है जो इसको ऐड करने पर जो भी आंसर आएगा ना वो अगर 13 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एग्जांपल लेके बताते हैं इसको। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग 63, क्या लेते हैं 63। तो देखिए 63 में करना क्या है, तो जो वंस का नंबर है ना, वंस का नंबर जो लास्ट डिजिट है ना, स्टेप 1 अप्लाई करते हैं, देखिए ना स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 में क्या वो है 63 में ना जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लास्ट डिजिट 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट को, जो आंसर आया है उसको फ्रॉम द रेस्ट, जो भी नंबर बच गया है, तो 3 के अलावा क्या बच गया इसमें, 3 के अलावा इसमें बच गया है 6, तो 6 से इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया 0। तो बोलता है कि अगर डिफरेंस 0 आता है या डिविजिबल बाय 7 आता है तो क्या होता है, डिविजिबल होता है 7 से, तो देखो डिविजिबल तो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इट मीन से क्या है 7 से डिविजिबल है नंबर, ठीक है ना। वही इस केस में लेते हैं पहला 63। तो देखिए 63 में इसमें क्या करना है, इसमें वंस के प्लेस को लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। अब जो भी प्रोडक्ट आया, ऐड द प्रोडक्ट, ऐड करना है जो भी प्रोडक्ट आया है 12 रेस्ट ऑफ द नंबर से,
रेस्ट में नंबर क्या है, बचा हुआ नंबर क्या है 6 है। तो 12 + 6 कितना होता है 18। क्या 18 3 से 13 से डिविजिबल होता है? तो बोलोगे 18 13 से डिविजिबल नहीं होता है, इट मीन से 63 भी क्या होगा 13 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 442 442। तो देखिए इसमें क्या बोलता है, जो वंस का डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 4 हो गया। अब माइनस करना है जो भी प्रोडक्ट आया है उसको बचे हुए नंबर से 44 से, तो कितना आ गया 40। क्या 40, क्या जो डिफरेंस है वो जीरो या डिविजिबल बाय 7 है? क्या यहाँ पर जीरो या ये 7 का 7 से डिवाइड होता है नंबर? तो 40 7 से डिवाइड नहीं होता है, इट मीन्स ये नंबर क्या होगा, इट मीन्स ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ है 442। तो देखिए ना 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ गया 8 आ गया। बचे ऐड करना है हम लोग को, ऐड करना है 8 को किससे, बचे हुए नंबर से 44 से। तो 44 + 8 होता है 52। तो क्या 52 13 से डिविजिबल होता है? तो बोलोगे यस 52 13 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये भी नंबर क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ना जितना रूल पढ़ाया गया है ना उतना रूल समझ में आया है। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग को ना अब ना इसको ना रिवाइज करना है और खुद से ना इसको ना रूल को लिख करके और अपने से एग्जांपल ले करके सॉल्व करके देखना है। अगर आप बना लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं ना तो वीडियो को ना फिर से देखिए और अच्छे से सीखिए कि कैसे कैसे बताया गया है, क्या क्या रूल बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।